तो वहीं दौसा के कालीखाड़ में आर्यन को बचाने की मुहिम जारी। 38 घंटे से जिंदगी की जंग लड़ रहा आर्यन लोकल एक्सपर्ट अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पाइलिंग मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया। देर रात से रेस्क्यू का स्वरूप बदला। हर किसी की नजरें टिकी हुई आर्यन की सलामती पर। दरअसल आर्यन जो कि 9 दिसंबर को शाम को बोरवेल में जा गिरा था। ये बोरवेल 150 से 155 फीट तक गहरा बताया गया और जैसे ही सूचना लगी उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तत्परता से आगे आई। स्थानीय पुलिस की मदद से प्रयास तेज किए गए। आर्यन को बचाने के लिए 38 घंटे हो चुके हैं। आर्यन जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ऑपरेशन आर्यन एक जिंदगी को बचाना है। आर्यन को बचाने की मुहिम में एक तरफ ऑक्सीजन पाइप डाला गया बोरवेल में, तो वहीं जब पहले ही दिन आर्यन गिरा था तो परिवार के लोगों ने आर्यन से बात करने की कोशिश की थी। आर्यन का मूवमेंट तब होता दिखाई दिया था, लेकिन क्योंकि बोरवेल काफ़ी फीट गहरा है, ऐसे में रेस्क्यू करने की जो चुनौतियां हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सामने, लेकिन हर चुनौतियों को पार कर ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान आर्यन को बचाने की मुहिम का सबसे बड़ा हिस्सा। जिला कलेक्टर ने भी हर एक पहलू और हर स्तर पर इस ऑपरेशन को बारीकी से जांचा। बता दें कि देर रात से रेस्क्यू का स्वरूप अब बदल दिया है। पहले कहा जा रहा था कि बोरवेल के करीब ही एक गड्ढा खोदा जाएगा और फिर आर्यन को निकाला जाएगा, तो अब कुछ बदलाव। दौसा के कालीखाड़ में आर्यन को बचाने की मुहिम जारी है। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा पहुंचे कालीखाड़। अलसुबह 4 बजे पहुंचे सांसद मुरारीलाल मीणा। रेस्क्यू का मौके पर अधिकारियों से फीडबैक लिया। आर्यन के परिजनों को ढांढस बंधाया गया है। दौसा से सहयोगी लक्ष्मीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, आर्यन को बचाने के लिए जिंदगी आर्यन ऑपरेशन आर्यन जारी है, लेकिन अब बदले स्वरूप की चर्चा है। बताइएगा क्या स्वरूप अब अपनाया है? पहले के तरीके में क्या किसी तरह की चुनौतियां थी? वक्त अधिक लग रहा था? लक्ष्मीकांत जी देखिए, बिल्कुल शिखा जी, जो ऑपरेशन है उसको लगभग 36 घंटे से अधिक का समय हो गया है और सफलता की बात करें तो अभी तक कोई सफलता जो है वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो नई जो पाइलिंग जो मशीन है वो अब अपना काम शुरू उसने कर दिया है। यानी जो जिस बोर के अंदर जो आर्यन फंसा हुआ है उसके पैरेलल ड्रिलिंग का जो काम है वो पाइलिंग मशीन के द्वारा शुरू किया गया है। पहले मैनुअल जो है वाहनों के जरिए और मशीनों के जरिए खुदाई की जा रही थी। वो बहुत समय और बहुत जटिलता से उस कार्य को किया जा रहा था। इसी वजह से जो इतना लंबा समय है वो लग रहा है। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अपने स्तर पर बोरवेल के अंदर ऑपरेट कर बालक को बाहर निकालना चाहती थी, उस प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव हुआ है। देर रात से जो स्थानीय स्तर पर जो लोग बोरिंग का काम करते हैं उस एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया है, वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी हेल्प हो, जो भी मदद हो, वो परिवार को और आर्यन को बचाने में की जाए। देर रात जो कृषि मंत्री जो है करोड़ीलाल मीणा वो भी पहुंचे थे और आज कल सुबह जो 4 बजे सांसद मुरारीलाल मीणा है वो भी पहुंचे हैं। सारे पूरे ऑपरेशन को लेकर के उनके द्वारा भी फीडबैक लिया गया है, परिजनों से मिले हैं और जो भी संभव मदद है उसका आश्वासन, उसका भरोसा भी सांसद की तरफ से दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के इस पूरे ऑपरेशन को संचालित करने में हर तरह की मदद, हर तरह की हेल्प जो है वो आ रही है, लेकिन सफलता जो है अभी भी नहीं मिल पाई है। इसमें और वक्त लगने की जो उम्मीद है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, प्रार्थना और कामना भी यही है कि जल्द से जल्द आर्यन बाहर हो। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी इस साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यही मुहिम छिड़ी है और कोशिश यही है कि आर्यन सकुशल बाहर निकल जाए, लेकिन जो पहले तरीका अपनाया जा रहा था
उसमें कहा जा रहा है कि बहुत वक्त लग रहा था, जो मशीन की मदद ली जा रही थी। लेकिन अब एक और नए ढंग से, नए तरीके से, जिसमें समय कम लगे और आर्यन जल्द से जल्द बाहर आए, ये कोशिश छेड़ी गई है। पाइलिंग मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया है। अब मशीन की सहायता से ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है और कोशिश यही है कि आर्यन को बाहर निकाला जाए।